रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑडिट एंड एश्योरेंस सब्जेक्ट का ये हमारा 21st और 22nd लेक्चर है, 11th वीक का लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिट एंड एश्योरेंस के हवाले से या एडवांस ऑडिट के हवाले से, इस चैप्टर का नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक तो इस चैप्टर में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मीनिंग्स, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का और एडवांस ऑडिट का, ऑडिट एंड एश्योरेंस का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्यों हम इस टॉपिक को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इस कोर्स में ऑडिट एंड एश्योरेंस में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इस चैप्टर को। सबसे पहले हम इस चैप्टर की आउटलाइन डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है, किस बुनियाद पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सब्जेक्ट है या ये जो इशू है, ये डिस्कस किया जाता है। देन वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हवाले से बनाए गए असूल जो OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन ने तरतीब दिए वो प्रिंसिपल्स। देन हम डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंटरनल कंट्रोल के बारे में क्या कहती है। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिकमेंडेशन के मुताबिक ऑडिट कमेटीज़ का क्या मकसद है और क्या मीनिंग है। देन लास्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट 260, कम्युनिकेशन विद दोज हु चार्ज विद गवर्नेंस। तो ये इस चैप्टर की आउटलाइन होगी। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट, नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे जी। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक का जो लेक्चर होगा वो रिमेनिंग जो पार्ट है इस आउटलाइन का उसको डिस्कस किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो ये आप समझें। कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनीज, कॉरपोरेशंस। गवर्नेंस का मतलब है कॉरपोरेशंस को चलाने का तरीक़ाकार, गवर्न कैसे किया जाएगा, चलाया कैसे जाएगा, रन कैसे किया जाएगा, कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो कॉरपोरेशंस के हवाले से जो इमर्जिंग इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ अराइज़ हो रही थी, उनको हैंडल करने के लिए, उनको कॉप करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कि ये जो थ्योरी है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसका मकसद ये था कि कॉरपोरेशंस को स्मूथली कैसे रन किया जाए, कॉरपोरेशंस को किस तरह प्रॉस्पर बनाया जाए, किस तरह ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, किस तरह वेल रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें कॉरपोरेशंस जो हैं वो वर्क कर सकें और एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अपने रिज़ल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकें। ये एम था कॉरपोरेट गवर्नेंस का। इसी पर इसका कॉन्सेप्ट बेस करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जो कॉरपोरेशंस को दिया जाता है गवर्नेंस के लिए, चलाने के लिए, जिसके तहत कॉरपोरेशंस चलाई जाती हैं। और जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत एक सिस्टम बनाकर ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है और वो कॉरपोरेशंस इस तरीके से गवर्नेंस करती हैं, तो होता क्या है, बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। कंपनियां सही सिमत में काम करती हैं और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करती हैं, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, जहां पर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं, जहां पर स्मूथ वर्किंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में देखी जा सकती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं एक ऐसे सिस्टम को जिसके ज़रिए कंपनियां जो हैं उनकी सिमत दुरुस्त की जाती है और उनको वेल रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चलाया जाता है।
अब डायरेक्टेड का मतलब है सही सिमत में काम करना, और कंट्रोल्ड का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस की अमल दरामद करवाना, कि कंपनियां अपनी मर्ज़ी ना कर सकें, कंपनी के डायरेक्टर्स अपनी मर्ज़ी ना कर सकें, कंपनी के एम्प्लॉयज़ अपनी मर्ज़ी ना कर सकें। ऐसा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें स्ट्रिक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, जिनको फॉलो करना सबकी ज़िम्मेदारी हो। और इस तरह करने से जो कॉरपोरेशंस हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से रन करती हैं और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिलती है, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मिसयूज़ नहीं की जाती, मिस हैंडल नहीं की जाती। तो कॉरपोरेशंस के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस का एक सिस्टम दिया गया जिसके ज़रिए कंपनियां डायरेक्टेड और कंट्रोल की जाती हैं। दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, इस सिस्टम के तहत प्रिंसिपल्स, ऐसे असूल बताए जाते हैं, ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऐसे रहनुमा असूल, ऐसे बेहतरीन तरीक़ाकार वज़ा किए जाते हैं टू गवर्न कंपनीज़, ताकि उन असूलों की बुनियाद पर, उन बेस्ट बेहतरीन प्रैक्टिसेस की बेस पर कंपनियां गवर्न की जाएं, चलाई जाएं। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है? इसमें ऐसे असूल बताए जाते हैं, ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऐसा लाहे अमल बताया जाता है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन वज़ा किए जाते हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज़ बताई जाती हैं जिनको फॉलो करके कॉरपोरेशन जो हैं वो सही सिमत में इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर सकती हैं। कहा यह जाता है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के ये जो असूल हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट कर लिए जाएं और अगर इनको इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर ले तो ऑर्गेनाइजेशन में एक वेल रेगुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट हो जाता है जिसमें फिर आपको सुपरवाइज़र्स की, रेगुलेटर्स की, बॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो चीज़ों को वॉच करे, मॉनिटर करे, हैंडल करे। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाता है जिसमें ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन में परफॉर्म की जाती हैं। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऑटोमेटिक सिस्टम का नाम है जिसके ज़रिए कंपनियां चलाई जाती हैं, उनके इंतज़ामात चलाए जाते हैं और इस तरह कॉरपोरेशंस एफिशिएंटली भी परफॉर्म करती हैं और इफ़ेक्टिवली भी परफॉर्म करती हैं। देखें, कॉरपोरेशंस का मसला ये है कि कॉरपोरेशंस के साइज़ बहुत बड़े होते हैं, इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयज़, इन टर्म ऑफ ऑपरेशंस, इन टर्म ऑफ ट्रांजैक्शंस, बहुत न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होती हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको हैंडल करना, उन पर चेक एंड बैलेंस रखना, उनको मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से कॉरपोरेशंस में आए दिन स्कैंडल्स जो हैं वो अराइज़ होते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल नेचर्स के भी हो सकते हैं। और ये भी देखने में आता है, कैडबरी रिपोर्ट जो शाया की गई उसके मुताबिक ये भी देखा गया कि कॉरपोरेशंस में जो डायरेक्टर्स होते हैं या जो मैनेजर्स हैं जिनको अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, वो पर्सनल बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कॉरपोरेशंस जो कि शेयर होल्डर्स की मलकियत में होती है, उनका फिर पैसा जो है वो गैर ज़रूरी कामों में, ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन इश्यूज़ को देखते हुए, आए दिन न्यू इश्यूज़ को देखते हुए कॉरपोरेट गवर्नेंस के ये प्रिंसिपल जो हैं ये वज़ा किए गए, ये पब्लिश किए गए ताकि कॉरपोरेशन इनको फॉलो करें और एक अच्छा निज़ाम, एक वेल रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए जिसमें ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो मॉनिटर की जा रही हों, चांसेस ही ना दिए जाएं मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को, अथॉरिटीज़ को कि वो ज़ाती फ़ायदे के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। तो हम इन कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारा कोर्स कॉरपोरेट गवर्नेंस तो नहीं है, लेकिन हमने ऑडिट एंड अश्योरेंस के हवाले से डिस्कस करना है कि किस तरह कॉरपोरेट गवर्नेंस के असूल जो हैं वो ऑडिट एंड अश्योरेंस को एंडोर्स करते हैं। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब ही हुआ ये कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसे प्रिंसिपल, बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसके अकॉर्डिंग कंपनीज़ रन की जानी चाहिए ताकि कंपनीज़ वेल डायरेक्टेड और ऑर्गेनाइजेशन के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए काम करें, उनकी प्रोटेक्शन करें। तो ये था कॉरपोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नीड ऑफ़ कॉरपोरेट गवर्नेंस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आपने कॉरपोरेट गवर्नेंस का ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।